मैं संगीता मिश्रा आप सबको अभिवादन करते हुए अपनी लेखनी की वो छटा दिखाऊंगी जिसमें मेहनत, लगन, परिश्रम, ईमानदारी से किया कार्य जिंदगी चमका देता है। देर भले ही लगे, परिणाम सराहनीय होते हैं। हम में से बहुत ऐसे हैं, थोड़े से प्रयास में ही हिम्मत हार जाते हैं और परिश्रम करना छोड़ देते हैं। ये नहीं सोचते छोटे से छोटे काम को सफलता के लिए परिश्रम करना ही होता है। रोटी फूले इसके लिए आटा अच्छा गूंथना पड़ता है। दही अच्छा जमे, जामन सही मात्रा और सही समय में डालना होता है। लालटेन की रोशनी अच्छी आए तो बाती उचित मात्रा में ऊपर करनी होती है। कुएं से बाल्टी पूरी भरी निकले, इसलिए बाल्टी को नीचे तक डुबोना होता है। इसी प्रकार कोई भी कार्य हो, बारीकी और सूझबूझ से किया जाए तो सफलता पीछे पीछे आएगी। आज मेरी लेखनी उसके बारे में बोलेगी जो जिंदगी मस्त खुश रहकर ईमानदारी से मेहनत करता रहा, बस यही सोचकर कि हमारे पूर्वज कह गए हैं, ईमानदारी परिश्रमी रहें, लक्ष्य प्राप्ति बहुत आसान हो जाएगा। मक्खन रूपी लक्ष्य को पाने के लिए ईमानदारी परिश्रम की मथानी चलानी होगी। तब तक घुमानी पड़ेगी जब तक मुलायम मक्खन रूपी सफलता लक्ष्य न दिखने लगे। वह इसी कामना से दिन रात मेहनत लगन से लगा रहता, हर आने जाने वाले को वाक्य चातुरता से लुभाता और तब 2 वक्त की रोटी खा पाता। आज का इंसान ऐसे कहाँ किसी की सुनता है, जबकि किसी बात को नाटकीय ढंग से ना समझाया जाए, या यूं कहें लच्छेदार भाषा में ही आनंद आता है। सीधी सादी भाषा सुनना ही नहीं चाहता। इसलिए उसने आज के समाज की मानसिकता को समझते हुए, पढ़ते हुए उसे लुभाने के लिए आकर्षक उत्सुकता बढ़ाने वाले वाक्यों का प्रयोग कर अपनी रोजी रोटी को 4 चांद लगाए। उसके बोलने के तरीके से ही अनायास ही हर कोई खिंचा चला आता था। मेरी लेखनी ने भी वह आकर्षक वाक्य सुने और सुनकर इतनी आकर्षित हुई कि अनायास ही चलने लगी और आप सबको उस मेहनती ईमानदार के जीवन के बहुत पास ले जाने को बोल पड़ी। आइए दिल्ली के चमकते कनॉट प्लेस की कुछ ऐसी छटा देखते हैं जिसे दिल्ली के मानचित्र में नहीं देख पाएंगे। दिल्ली का कनॉट प्लेस सफ़ेद चांद की तरह चांदनी बिखेरता, हर तरफ दूधिया इमारतें, परंतु कहते हैं कि दाग तो चांद में भी है। तो गरीबी लाचारी का दाग इस खूबसूरत से कनॉट प्लेस पर जगह जगह देखने को मिल जाता है। हर 10 कदम पर कंधे पे बक्सा लटकाए छोटे छोटे बच्चे बूट पॉलिश चिल्लाते दिख जाएंगे। मेरा रोज का आना जाना रहता था। एक दिन एक बच्चा बार बार मेरे पास आकर बोले, मैडम बूट चमका दूं? ऐसा चमकाऊंगा कि इंटरव्यू में सब देखते रह जाएंगे, शीशे की तरह चमकेगा। मैडम करा लो ना, बस 10 रुपये ही लूँगा, प्लीज़ करा लो ना मैडम। मैंने सोचा करा ही लूँ, नहीं तो ये बोलता रहेगा, पीछे पीछे चलता रहेगा और मुझे 10 रुपये की सिरदर्द की दवा ही खानी पड़ जाएगी। मैं बैठ गई और वह बड़ी तल्लीनता से मेरे जूते चमकाने लगा। न जाने क्या क्या लगाता, कौन कौन सी चीज़ें लगाता, फिर रगड़ता, फिर लगाता, फिर रगड़ता। मैंने उस छोटे से बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बड़े गर्व से बोला, संजू। फिर मैंने पूछा, पढ़ते क्यों नहीं? जैसे मैंने कोई गलत प्रश्न किया हो। तुरंत ब्रश रोक कर बोला, पढ़ता हूँ ना मैडम, क्लास 7 में हूँ। मैडम स्टडी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश के वर्ड बोलकर मुझे आकर्षित करने लगा। दिन भर बाबूजी बैठते हैं, ब्रश संभालते हैं, शाम को मैं आ जाता हूँ। मैंने पूछा, कितना कमा लेते हो? बड़े जोश में बोला,
अरे मैडम, करीब करीब 7-8 इंटरव्यू तो रोज़ निकाल देता हूँ। कभी कभी तो 15 भी हो जाते हैं। मैं उसके आत्मविश्वास को देखकर आश्चर्य में थी कि इतना छोटा सा बच्चा और इतना आत्मविश्वास। क्या सच में उसके जूते चमकाने से इंटरव्यू पास हो जाते थे? पर उसको बहुत विश्वास था। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारा सामान खुद का है कि किराए का है? वो बच्चा बोला, मैडम, मालिक रोज़ 50 रुपये लेता है। एक झोला, वो भी किराए का। ये सुनकर दिल कांप गया। सोचने लगी, कैसे रोजी रोटी चलती होगी इसकी। लो मैडम, चेहरा देख लो, कितना चमका दिया। मैं एकदम चौंक गई। मैंने मुस्कराते हुए शुक्रिया कहा और 10 रुपये दे दिए और घर को चल दी। अगली सुबह उसके बाबूजी झोला लिए बैठे थे। मैंने पूछा, संजू स्कूल गया? बड़े थके मन से बोले, हाँ मैडम, स्कूल भेज दिया उसको, तभी यहाँ आया हूँ। उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊँगा, टीवी वाला डॉक्टर, जिस टीवी ने उसकी माँ को बचपन में ही उससे छीन लिया। मैंने आशीर्वाद के लहजे में कहा, ज़रूर तुम्हारा सपना साकार होगा। सबके जूते चमकाते हो, तुम्हारी किस्मत भी एक दिन ज़रूर चमकेगी। मेरा दिल्ली से तबादला हो गया। कई वर्षों बाद पुनः दिल्ली आना हुआ। बहुत कुछ बदल गया था, परंतु वह दाग अब भी वैसा ही था। 10-10 कदम पर वही झोले लिए छोटे छोटे बच्चे, वो जस के तस थे। मेरी आँखें उस संजू को ढूंढ रही थीं, पर इतने साल हो गए थे, पहचानना भी मुश्किल था। बड़ा भी तो हो गया होगा। अचानक पीछे से आवाज़ आई, मैडम, जूते चमका दूँ? इंटरव्यू पास करा दूँ? वही पहचानी सी आवाज़। मैंने पलट कर देखा। एक बहुत सभ्य सुशील सा व्यक्ति खड़ा था। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, आप कौन? मैं पहचानी नहीं। बोला, मैं संजू। मैं स्तब्ध रह गई। पूरा व्यक्तित्व ही बदल चुका था। आओ मैडम, जूते पॉलिश करा लो। मैंने कहा, तुम करोगे? बोला, जी मैडम, मैं ही करूँगा। मैं उसके झोले के पास चली गई। उसके बाबूजी किसी नौजवान के जूते चमका रहे थे। इंटरव्यू में जाने की तैयारी करा रहे थे। पास पड़े पत्थर पर सफ़ेद कोट, आला, कुछ फाइलें भी पड़ी थीं। संजू बोला, मैडम जूते दे दो, अभी शीशे की तरह चमका दूंगा, चेहरा दिख जाएगा। मैं मुस्करा दी। मैंने जिज्ञासा जताते हुए पूछा, ये सफ़ेद कोट, ये सामान कौन छोड़ गया? संजू मुस्कराया और एप्रन पर लगी नेम प्लेट दिखाते हुए बोला, दिस इज़ माइन मैडम, आई एम डॉक्टर संजय सिंह। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा और उसके बाबा से बोल उठी, बाबा, अब आप क्यों जूते पॉलिश करते हो? बच्चे की तो किस्मत चमक गई, अब आप जूते क्यों चमकाते हो? उन्होंने जो कहा आज तक मेरे दिलो दिमाग में घूमता है कि बेटा, जिन्होंने अपने जूते चमका के मेरे बेटे का भविष्य चमकाया है, उनके बेटों के जूते चमकाकर इंटरव्यू भी तो पास कराना है, वो मेरा धर्म है। क्या सच में चमकते जूते से इंटरव्यू क्लियर होते हैं, या फिर ये उसका आत्मविश्वास बढ़ाने की औषधि थी? लोगों में विश्वास बढ़ाता था कि जूते चमकते रहेंगे, विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ेगा। जूते मेरे आज भी शीशे की तरह चमक गए थे, मानो चेहरा देख लो। आज तो उस बाबा का भविष्य भी बहुत चमक रहा था संजू के रूप में। मैं उसको देख के सोचने लगी, काश हर मेहनत करने वाले की किस्मत इसी तरह चमक जाए, उसका भविष्य, उसके बच्चे ऊंचाइयों को छू लें, जिससे उसे मेहनत करने पर विश्वास हो जाए, उस परम शक्ति पर विश्वास हो जाए कि ईमानदारी
सच्चाई से मेहनत करने वालों को सफलता अवश्य मिलती है। अगर उन्हें सुयोग्य फल ना मिला तो कहीं गलत कार्य में लीन ना हो जाएं, क्योंकि गलत तरीके से पैसा कमाना बहुत आसान है, कोई भी कमा सकता है। हर माँ बाप के दिल में क्या गुजरती है जब उसकी संतान गलत राह पकड़ लेती है और ये कहती है कि तुमने ईमानदारी से पूरा जीवन काम किया, तुम्हें क्या मिला? तब वही माँ बाप निशब्द हो जाते हैं। तभी संजू बोला, मैडम जूते पसंद नहीं आए क्या? मैं चौंक गई। मैं मुस्कराई, थैंक्स अलॉट बोली और आगे बढ़ गई। पुनः पीछे से आवाज़ आने लगी, जूते चमकवा लो, इंटरव्यू पास करा लो, नौकरी पक्की पक्की पक्की। दोस्तों, हमें भी संजू की तरह मेहनत करनी है, लगन करनी है, सफलता आगे आगे आते ही चली जाएगी।